राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। महाराज महाराज, राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र तो अभी मुझसे बात करके गया था। फिर अचानक उसे क्या हो सकता है? जल्दी चलो, जल्दी चलो। महाराज भागते हुए अपने पुत्र के पास जाते हैं। तभी वैद्य राजकुमार की जांच करते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? महाराज, राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरा तो सिर्फ एक ही पुत्र था। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? ये नहीं हो सकता। कोई तो हो जो मेरे पुत्र को ठीक कर सके, ठीक कर सके। तभी रानी भागते हुए आती है। महाराज, महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे पुत्र को? क्या हो गया है मेरे पुत्र को महाराज? महारानी, अब हमारा पुत्र हमारे बीच नहीं रहा। नहीं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरा पुत्र नहीं रहा तो मुझे सीधे से क्या फायदा? मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे मेरा पुत्र चाहिए महाराज, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। कुछ भी करिए महाराज, पर मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। अब हम क्या करें? ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है भला? महाराज, मेरे जान में एक तांत्रिक है, कलाराज, जो राजकुमार को जीवित कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री? हाँ महाराज, उसने कई ऐसे व्यक्ति को जीवित किया है। क्या सच में? लेकिन वो तांत्रिक है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ गलत किया तो? महाराज, मुझे अभी सिर्फ अपने पुत्र को देखना है, ना कि किसी और को। आप जाइए और मेरे पुत्र को जीवित करिए। मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए मुझे महाराज। ठीक है महारानी, हम अभी ही निकलते हैं। चलिए मंत्री जी, हम अपने पुत्र को लेकर चलते हैं। महाराज, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में आप कैसे जाएंगे? क्या बारिश? मेरे पुत्र से बढ़कर कुछ है? ये बारिश मुझे नहीं रोक सकती। फिर महाराज और मंत्री बारिश में भीगते हुए राजकुमार की लाश के साथ तांत्रिक की गुफा में जाते हैं। आओ महाराज, आओ। हम जानते थे आप हमारे पास जरूर आएंगे। आप कैसे जानते थे कि हम आपके पास आएंगे? हमने आपके राजकुमार का भविष्य देख रखा था। जल्दी से मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। ये मर गया है, मुझे इसे जीवित करना है। ये जीवित हो सकता है महाराज, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं अपने पुत्र को जीवित करने के लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कुछ भी करूंगा। तो ये आपका पुत्र जीवित हो सकता है, लेकिन इसे जीवित कोई और करेगा। कौन कर सकता है इसे जीवित? एक मछुआरा। एक मछुआरा कैसे कर सकता है? महाराज, उसका भाग्य कुछ अलग है। वो हम सबसे हटकर है, इसीलिए वही करेगा। वहीं दूसरी ओर तालाब के किनारे, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं मछली मार कर ही घर जाऊंगा, नहीं तो भैया भाभी फिर से गुस्सा करेंगे। चल बिरजू, इस बार तो भगवान को दया आनी ही चाहिए। बिरजू जाल फेंक कर कुछ देर इंतजार करता है। मछली इस बार फिर नहीं फंसी। अब क्या करूं? अब शाम होने वाली है, खाली हाथ घर जाऊंगा तो फिर से सब चिल्लाएंगे। बिरजू उदास होकर
घर की तरफ आने लगता है। मैं आ गया। तो मछलियाँ आज भी नहीं फंसी, खाली हाथ आ गया फिर। भाभी, मैं सुबह से तालाब पर था, कई घंटे जाल डाले रखा, एक भी मछली नहीं फंसी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये लो, आ गया फिर बहाना लेकर। हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। तू नहीं सुधरने वाला है बिरजू, कितनी बार कहा है मछली मारना छोड़ दे और मेरे साथ मजदूरी कर। भैया, मुझसे मजदूरी नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता आपके जैसे काम। हाँ, यह तो जैसे कोई राज कराने का वाइस हो। अरे काम चोर कहेगा, हम दोनों क्या सारी उम्र तुझे ही खिलाते रहेंगे? अरे मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उसके लिए भी कुछ करना है या नहीं? कल से भाई के साथ मजदूरी पर जाएगा तू, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगी और खाना भी नहीं मिलेगा, याद रखना तुम। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कल से मेरे साथ मजदूरी करने चलेगा, वरना ये घर छोड़ना पड़ेगा। जब से माँ बाप गए हैं तब से तू बस बोझ बना बैठा है। नहीं भाभी, मैं तो मछलियां ही पकड़ लूंगा और देखना, एक दिन मेरा भाग्य जरूर बदलेगा और मैं धनवान बनूंगा। अरे, ये ख्वाब देखना छोड़ दे बिरजू, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। कल से तू मेरे साथ चलेगा बस। फिर जैसे ही सुबह होती है, बिरजू के मन में ख्याल आता है, अब तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना भैया फिर से बोलेंगे। बिरजू धीरे से घर से जाल लेकर निकलकर भाग जाता है। अरे सुनो जी, बिरजू को उठाओ तो, आज भी उसे साथ ले जाना है। बाहर तो कोई नहीं है, लगता है वो भाग गया। कामचोर, एक ही दिन मेहनत करना पड़ी तो उसमें उसका बुरा हाल हो गया। इससे तो कुछ नहीं होने वाला, यह बस बोझ बनकर पड़ा है। अब अगर आया ना तो मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी, कह देती हूँ। वहीं बिरजू तालाब के किनारे फिर से जाल फेंकता है। भगवान, आज तो मेरी लाज रख ले, आज तो बहुत मेहनत की है। इतना कहकर जैसे ही वह जाल खींचता है, अरे, इतना भारी क्यों हो गया है? लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। बिरजू इतना कहकर जैसे ही जाल खींचता है, उसमें एक लाश मिलती है। ये क्या? ये तो मछली नहीं, ये तो कोई लाश है, और ये तो शाही कपड़े हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जैसे ही बिरजू भागने की कोशिश करता है, तभी सैनिक वहां आ जाता है। रुक जा, वहीं रुक जा, भागने की कोशिश मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने राजकुमार को नहीं मारा, वो तो बस मेरे जाल में फंसे थे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तू कहीं भाग कर नहीं जा सकता मछुआरे, तूने ही राजकुमार की हत्या की है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। चल हमारे साथ महल। नहीं नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया। राजकुमार को मैंने नहीं मारा, वो पहले से ही मरे हुए थे। मैं तो बस मछली पकड़ रहा था। झूठ मत बोल, चल हमारे साथ, ज्यादा बहाने मत बना। बिरजू को लेकर राजमहल चला जाता है। क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये राजकुमार को क्या हुआ? महाराज, ये देखिए, यही है जिसने राजकुमार की हत्या की है। राजकुमार तालाब में स्नान कर रहे थे और इसने अपने जाल में उन्हें फंसाकर मार डाला। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत?
कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।